तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड करने लगा था कि तभी मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया। और वो स्टूडेंट काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया एंड ही टोल्ड मी कि उसने अब जो गेट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 75 to 80 मार्क्स का टारगेट उसने सेट किया। तो जैसे उसने बात बोली मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप सभी लोग कितनी ब्लंडर मिस्टेक करते हो। ठीक है, मतलब द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल लाइक टू आस्क यू इज कि आप किस तरह से मार्क्स का एक टारगेट सेट कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली क्या चीज़ है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो मार्क्स है ये डिपेंड करते हैं आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे, आपकी सिलेबस कवरेज पे, आपने कितना रिवाइज किया, आपने कितने मॉक टेस्ट दिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आपने कितना एनालाइज किया है, गलतियां कितनी सुधारी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो आपके मार्क्स है वो इन्हीं चीज़ों पे डिसाइड होते हैं। पर एक चीज़ ऐसी और है जो आपके मार्क्स को डिसाइड करती है एंड दैट इज लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर इन द एग्जाम एंड दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर अटेम्प्टेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज़ है, मैं आपके साथ एक दो किस्से शेयर करना चाहूँगा, शायद आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। क्या गेट 2013 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आपको कोई फ्रेंड वगैरह है जिसने ये पेपर दिया हो। गेट 2013 हमारे लिए काफ़ी स्पेशल था ये, क्योंकि मेरा जो पहला बैच था उसने गेट 2013 का एग्ज़ाम दिया था। मैंने जो अपना इंस्टीट्यूट था वो 31 मार्च 2012 को मैंने ओपन किया था, और मेरे जो फर्स्ट बैच था जिसमें 40 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने गेट 2013 में वो लोग अपीयर हुए थे। एंड आई वॉज डैम श्योर कि 40 के 40 बच्चे, एक एक स्टूडेंट गेट एग्जाम निकालेगा ही नहीं निकालेगा, ये मतलब गारंटीड था, ये कंफर्म था। मुझे पता था कि एक एक बच्चा, क्योंकि ट्रेन मैंने किया था, प्रैक्टिस मैंने उनको कराया था, सो आई न्यू कि गेट में 30-32 मार्क्स लाना इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम, वो लोग बड़े आराम से उसे क्रैक कर लेंगे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम दे वर प्रिपेयरिंग फॉर IIT, कि हाँ मुझे श्योर था कि इनमें से मेजॉरिटी बच्चे IIT जाएंगे ही जाएंगे, ये चीज़ कंफर्म थी मुझे। ठीक है, बट जब एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा था, मतलब जो गेट 2013 का जो एग्ज़ाम था इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स। इसका लेवल बहुत ज़्यादा अप था, और उसके अंदर मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है कि 60 मार्क्स पे वी गॉट 444 ऑल इंडिया रैंक, 62 मार्क्स पे वी गॉट अराउंड 365 ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, मतलब इतना लेवल इतना ज़्यादा था, इतना टफ था एग्ज़ाम। तो हुआ क्या कि बच्चों ने अपने माइंड में एक टारगेट सेट किया हुआ था कि हमें 75 to 80 मार्क्स लेके आने, हमें IIT जाना है, हमें PSU जाना है। उन्होंने अपने माइंड में एक टारगेट सेट किया हुआ था, पर जो स्टूडेंट्स थे वो 50-55 तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो रहा था पेपर के दौरान। मतलब जैसे उन्होंने 1 घंटा अभी हुआ है, उन्होंने पेपर का एक राउंड लिया, तो उन्हें लगा कि यार हम तो 50-55 ही स्कोर कर पाएंगे। और क्योंकि उनके माइंड में 75-80 मार्क का टारगेट सेट था, तो उन्होंने क्या किया, प्रेशर में आके मतलब तुक्के मारने शुरू कर दिए कि इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। उन्होंने मतलब ऐसे ही मतलब आंसर्स को टिक करना शुरू कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन उनकी समझ से बाहर हो रहे थे। तो एज रिजल्ट क्या हो, नेगेटिव मार्किंग हुई। और वो जो बच्चे थे जो हम ये कह रहे थे कि IIT पहुंचेंगे, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो गेट क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने किसी भी तरह का कोई तुक्का नहीं मारा, कोई चांसेस नहीं लिए, ठीक है, उनके जो स्कोर थे वो 60-62 इस रेंज में आए। दे वर एबल टू गेट एडमिशन इन IITs एंड PSUs। पर जो लोग प्रेशर में आ गए कि यार हमें 75-80 मार्क्स तक पहुंचना है, वो लोग उस एग्जाम को क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। ठीक है, अब इसी का एक अपोजिट सिनेरियो भी मतलब हुआ था। मतलब मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है 14 या 15 का एग्जाम, 14 का था या शायद 15 का था एग्जाम, बहुत ज़्यादा आसान आ गया था। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने सीनियर्स वगैरह से पूछते हो कि भी सर पेपर कैसा है क्या है। तो जो सीनियर्स हैं उन्होंने जूनियर्स को बताया था कि अगर 60 नंबर आ गए तुम्हारे, तो तुम IIT में कंफर्म समझो कि तुम्हारा IIT में एडमिशन हो गया, ये मान के चलो तुम। तो मुझे याद है मतलब एग्ज़ाम के बाद एक स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया एंड ही टोल्ड मी कि सर पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। और मतलब बोलता मैं 65-70 मार्क्स का करने के बाद तो मैं मतलब पेपर को खुशी की मारी अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो ही वॉज रियली वेरी हैप्पी। पर मुझे मतलब समझ आ गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है।
मतलब क्योंकि उस स्टूडेंट ने अपना बेस्ट नहीं दिया, चाहे ये रीज़न हो कि पेपर टफ है या चाहे ये रीज़न हो कि पेपर आसान है, बट द थिंग इज कि वो स्टूडेंट अपना बेस्ट नहीं दे पाया। और जब कट ऑफ्स रिलीज हुए तो पेपर आसान होने की वजह से मतलब यू नीडेड अराउंड 70-75 मार्क्स फॉर दैट, फॉर एडमिशन इन IITs। तो राजी, पेपर आसान है या मुश्किल है ये आपके हाथ में नहीं है। आपके नंबर कितने आएंगे, कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे, ये भी आपके हाथ में नहीं है। तो प्लीज़ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दूंगा कि आप जो अपने माइंड में टारगेट सेट करते हैं कि हमें इतना नंबर हमें लेकर आना है, ये टारगेट आप बिल्कुल भी मत सेट कीजिए, ये कभी भी काम नहीं करता, ठीक है ना। ये मतलब अगर आप इस तरह का कुछ अपने माइंड में लेके चलेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या चाहिए, व्हाट यू मस्ट ट्राई टू डू इज, आप एग्जाम के दौरान अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं आप करने की कोशिश कीजिए, जो नहीं हो पा रहे उन्हें छोड़ दीजिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। यही आपका एग्जाम के अंदर बस इतना होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ मैं उन्हें करूँ, बस आपका इतना ही टारगेट होना चाहिए, इससे ऊपर कुछ नहीं, ठीक है ना। और अभी के लिए आपको ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो दे रहे हो उसके अंदर अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश कीजिए और फॉर्मूला वगैरह को रिवाइज कीजिए, बस इतना ही। लास्ट के दिनों में कोई नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक छेड़ना मैं रिकमेंड नहीं करता, बाकी हर किसी की सिचुएशन अलग है। अगर आपको मतलब पर्सनली पूछना हो कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं, अगर आपको अपने लिए कुछ पूछना हो तो मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है मनीष इन द गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, आप उस पर जाकर चैट सेक्शन में आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हो। वो चैट सेक्शन डायरेक्ट मैं ही संभालता हूँ, तो आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। और अगर आप कोई फ्रेंड है जो कि 25 या 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने नए बैचेस शुरू किए, अगर आपका दोस्त चाहे या अगर आप चाहें तो उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।